आज आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूं और उससे आपको कुछ लेसन सीखने को मिलेंगे। मैं जब अपने एमटेक फर्स्ट ईयर में था आईआईटी गुवाहाटी में, तो उस टाइम पे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आया था जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और आई होप जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्होंने अपने बीटेक में शायद ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और मैंने भी पढ़ा था। लेकिन मास्टर्स में इसका एक लेवल अप चला जाता है। अब बात ये थी यार, मेरा ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहले से ही अच्छा नहीं था। इवन जब मैंने गेट का एग्जाम भी दिया था तो सबसे बेकार मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही गया था। अब जब वो सब्जेक्ट मेरे सेमेस्टर में आता है और जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होता है वो काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं। मतलब एक नहीं होता, एक कोई टीचर होता है हर कॉलेज में जिनका बहुत बड़ा हवा होता है कि भैया उनसे बच के रहना है। और वो क्या करते थे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग भी कर देते थे कि अगर आपने आंसर गलत लिखा तो 0 मार्क्स मिलना तो यार लाजमी है, पर वो नेगेटिव मार्क्स दे देते अगर आपने कुछ भी अटपटांग, कुछ भी ऊपर सुपर स्टेप अगर आपने लिखे तो भैया खौफ और ज्यादा बढ़िया। अब क्या होता है, हमारा एग्जाम होता है, तो एग्जाम होता है 15 मार्क्स का, और मैं बड़ी मुश्किल से 3 मार्क्स लेके आता हूं 15 में से 3 मार्क्स, और मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अभी जो एग्जाम होता है ना, ये क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम रहता है, हम घर पे बैठ के देते रहते हैं। तो हमें क्या करना था कि पेपर आया है और उसका आंसर हमें लिखना है और उसकी पीडीएफ को अपलोड करना है। और जो टेस्ट था पूरा ओपन बुक था, जितनी चीटिंग तुम्हें माननी है मान लो, ठीक, हाँ जी, तो मतलब ओपन बुक था, तुम कर लो चीटिंग, क्योंकि मिलना था ही नहीं उसका आंसर, इतना टफ था। तो भैया हमने किया एफर्ट वगैरह, तो भैया जितना हो पाया मैं कर पाया और मुझे 3 मार्क्स आ गए। अब फिर बाकी बच्चों के कैसे मार्क्स आए, कुछ जो टॉपर थे उन्होंने 6-7 मार्क्स लेके आए, जो एवरेज बच्चे थे, मतलब जो एवरेज क्लास थी 1-2 मार्क्स में सब अटक रहे थे। अब फिर हमारा सेकंड एग्जाम होता है, वो जिसको हम फाइनल कंसीडर करते हैं, वो भी 15 मार्क्स का था, और वो भी हमारा ओपन बुक टेस्ट था कि मारो जितनी चीटिंग मारनी है पर आंसर निकाल के तुम दिखा दो। आईआईटी में बहुत कॉमन है। तो भाई मैं पूरा एफर्ट मारता हूं तो उसमें भी मेरे 3-4 मार्क्स ही आते हैं। तो अब जो मेरा टोटल बैठता है 30 में से 7 मार्क्स बैठता है। अब मुझे पहले डर लगता है यार 7 मार्क्स कहीं कम तो नहीं है। अब क्या होता है यार, आईआईटी में ये होता है कि भैया आपके जो मार्क्स होते हैं वो रिलेटिव मार्किंग आपको मिलती है। तो जो मेरा 10 में से उस सब्जेक्ट में सीजीपीए बना था वो बना था 7, तो मैं खुश भी हुआ, चलो भाई 7 सीजीपीए बन गया। और जो मैक्सिमम क्लास थी उनका 5-6 था, तो मैं खुश था। और टॉपर के वही 9-10 तो होते ही है, वो तो कॉमन चीज है। अब क्या होता है यार, इसके बाद होती है मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लेते हैं तो यार सेकंड सेमेस्टर में ना टीए एलोकेट होते हैं टीचर्स को, टीचिंग असिस्टेंट, जिनके लिए एमटेक स्टूडेंट्स को 12,400 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है। तो मैं भी असाइन हुआ। अब मेरी जो किस्मत थी वो थोड़ी खराब थी, मैं उन्हीं टीचर के अंदर चला गया जो सब्जेक्ट मेरा सबसे ज्यादा बेकार था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो उनको 3 बच्चे असाइन हुए थे, और उस टाइम पे उन्होंने एक बहुत बड़ा मेल लिखा था। उसमें अगर मैं आपको हेडलाइन बताऊं, उसमें ये लिखा था, कैन यू रिप्लेस रोहित नेगी एज अ टीए। और वो जो मेल था ना, सिर्फ मेरे क्लास वालों को नहीं मिला था, पूरे आईआईटी गुवाहाटी को वो गया था, ब्रॉडकास्ट हुआ था। और उस दिन मुझे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई थी। अब दोस्तों को तो खिंचाई करने का वो मिल गया मौका, दोस्त करते ही खिंचाई, आपके भी करते होंगे है ना, वो तो मीन करते नहीं है, पर अंदर से लगता ना यार, मुझे लगा यार मैं इस कॉलेज का रैंक ओपनर हूं, और क्या मैं इतनी भी इज्जत डिजर्व नहीं करता कि कोई टीचर चाह रहा है कि मैं उसके अंडर ना हूं एज अ टीए। क्योंकि जो बाकी 2 स्टूडेंट्स थे उनका 9-9 था, तो शायद सर ने उनको फेवर किया, मेरा 7 सर ने देखा होगा, तो उन्हें लगा नहीं यार मुझे एक अच्छा टीए चाहिए। बुरा तो बहुत लगा। फिर मैनेजमेंट से रिप्लाई आता है कि अब फाइनल हो चुका है सब कुछ, अब चेंज नहीं हो सकते। अब मैंने कहा यार अब क्या होगा, मैंने कहा अब मुझे इन्हीं टीचर के अंदर काम करना है, और थोड़ा कैसा होगा, ठीक है, थोड़ा मुझे भी हेजिटेशन हो रही थी। अब वहां पे ना मैंने एक लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। हम में से बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आईआईटी में पढ़ने का, ताकि मैं उन सराउंडिंग के बीच रह पाऊं जहां पे बच्चे पढ़ते हैं। अब अगर आपको आईआईटी में जाना है तो हमारे पास डिफरेंट एग्जाम होते हैं, जैसे आईआईटी जेईई हो गया, गेट एग्जाम हो गया, जैम हो गया। लेकिन हर कोई बच्चा उतना प्रिविलेज नहीं होता है, या फिर उसके बाद उतनी मेंटरशिप नहीं होती है कि वो इन एग्जाम को क्रैक कर पाए। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, जो लेके आया है एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड मसाई स्कूल, जो कि इंडिया का फर्स्ट आउटकम ड्रिवन माइक्रो क्रेडिट कोर्स होने वाला है। अब अगर मैं इस कोर्स के करिकुलम की बात करूं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डेटाबेस, सिस्टम डिजाइन, ओएस नेटवर्किंग और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स, तो ये जो प्रोग्राम होने वाला है ये टोटल आपका 14 मंथ का होगा। और अगर आप इस प्रोग्राम में 70% से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो आपको विद इन 90 डेज मसाई स्कूल प्लेसमेंट ला के देगा,
क्योंकि ये इनका जो टाई अप है ये मांग कंपनियों से है। और अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती है तो आपको फुल फीस रिफंड हो जाएगी आपके कोर्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो भैया अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। इवन अगर आप टियर 2 टियर 3 कॉलेज से हैं या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो स्टिच के लिए देख रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका जो ये कोर्स है इसमें आपको टोटल 24 क्रेडिट्स दिए जाएंगे और इसकी सबसे बेस्ट चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो होने वाला है ये होगा आपका ट्रिमस्टर एग्जिस्ट टाइप का, कि मतलब कि पहला आपका 6 महीने का, फिर 4 मंथ का और फिर 4 मंथ का। तो अगर आपको लगता है कि भैया मैंने 6 मंथ में अच्छा खासा सीख लिया है तो आपके क्रेडिट आपको मिल जाएंगे स्कोर, और उसके साथ आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो भैया जो उनके इवेंट्स होंगे उनके अंदर आप बिल्कुल हिस्सा ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको दक्ष गुरुकुल के ओर से ईमेल आईडी और आईडी कार्ड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है इसको आप एक माइनर डिग्री की तरह अज्यूम कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है भाई, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 13 मई से। तो अभी आज ही आप जाके इसके लिए एनरोल कर लें। नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखा है, आप इस प्रोग्राम के बारे में पूरे अच्छे तरीके से चेकआउट कर सकते हैं और इसके लिए एनरोल कर सकते हैं और अपना आईटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। क्या सीखा मैंने? देखो, हमेशा एक चीज याद रखो, योर वर्क स्पीक मोर लाउडर देन योर अचीवमेंट। मतलब भैया देखो, मैं भले अपने कॉलेज का रैंक ओपनर था, पर जहां पे मैं था, जिस सिचुएशन में मैं था, वहां पे सब मेरे जैसे ही थे। रैंक ओपनर मतलब सबसे बेस्ट रैंक मेरी थी अपने कॉलेज में। अब बाकी जो बच्चे थे वो मेरे अप डाउन प्लस माइनस ही रहे होंगे, है ना। तो वहां के लिए मैं क्या हो गया, एक कॉमन स्टूडेंट हो गया। बाहर वर्ल्ड के लिए मैं शायद क्या हो सकता हूं कि बहुत टॉपर स्टूडेंट हूं, लेकिन वहां उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था और वहां पे मैंने अच्छा परफॉर्म अगर नहीं किया तो भैया लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे। और ऐसे ही आपके साथ होगा कि अभी आप बहुत ज्यादा सपने दिखते होंगे कि भैया मुझे फांग कंपनी में जाना है। मान लो आगे जाके आप गूगल में काम करते हैं, बाहर वालों को लगेगा कि हाँ गूगल में काम करते हैं, लेकिन जब आप गूगल ऑफिस में एम्प्लॉइज के पास में हो वहां पे तो आपके लिए सब कुछ नॉर्मल ही है। हाँ जी, आप वहां पे नॉर्मली ट्रीट होंगे, ऐसा तो आपको सेलिब्रिटी वाला फील कोई नहीं देगा। हाँ जी, जैसे हमको बाहर मिलता है। हाँ जी, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, आपका जो काम है वो बोलना चाहिए। आपकी जो अचीवमेंट है, गूगल क्रैक करना, आईआईटी क्रैक करना, ये अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वहां आप जा चुके हो। उस सिचुएशन में आप कैसा काम करते हैं, उसके बाद आप कैसे प्रमोट होंगे, वो चीज डिपेंड करती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि यूर वर्क स्पीक लाउडर देन यूर अचीवमेंट। आपकी अचीवमेंट मैटर नहीं करती है जब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टियर 3 कॉलेज में होंगे, तो अपने कॉलेज में ये मत समझो कि मैं बहुत बेकार कॉलेज में हूं, वहां पे सब आपके जैसे ही हैं। अब आप वहां पे कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे क्या हो सकता है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकते हैं। अब आपके जो पास्ट के फेलियर भी हैं या फिर कुछ भी अचीवमेंट है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती जिस सिचुएशन में आप अभी हैं। आई होप आपको एक थॉट समझ आ रहा होगा। अब सेकंड जो इंसिडेंट मेरे साथ होता है आईआईटी में, वो काफी वियर्ड रहता है। अब क्या होता है यार आईआईटी में कि भाई जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा लुक डाउन करते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको लगता है यार वो जेईई एडवांस क्लियर करके आए, ये गेट से आ गए। अब सेम हमारा भी होता है मास्टर के स्टूडेंट का। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। अब मास्टर के स्टूडेंट देखते हैं पीएचडी वालों को, यार ये पीएचडी वाले क्यों आ गए, इनकी तो हमसे भी बेकार रैंक थी गेट में, है ना। अगर वहां का अगर 200-250 में होता तो पीएचडी के लोग 4-5-6 हजार रैंक पे चला जाता है जिससे आप पीएचडी कर सकते हो। अब वही पीएचडी वाले किसको करेंगे लुक डाउन, जो एमएससी के स्टूडेंट्स आईआईटी में। तो मतलब ये कॉमन फैक्टर रहता है। अब ये नहीं कह रहा कि हर किसी का पर्सपेक्टिव रहता है, पर बच्चों के अंदर रहता है कि खुद को सुपीरियर फील कराना। अब यही मेरे साथ हुआ कि जब मैं सर के अंदर टीए असाइन हुआ तो वहां पे हमें कॉपी चेक करना रहता था। मतलब कॉपी होती थी ना, हाँ जी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, वो चेक करनी होती थी और मार्किंग हमें भी वैसी करनी होती थी जैसे सर करते थे कि कोई स्टेप अगर किसी ने गलत लिख दिया तो आपको सीधा नेगेटिव मार्क्स डालने। अब हमारे अंदर भी प्रेशर आ गया। अब जब हम कॉपी चेक करके देते थे, सबमिट करते थे, बच्चों के पास कॉपी आती थी तो वो उसको अपोज करते थे। बहुत बच्चे नहीं करते थे बट रहते हैं। 100-120 बच्चों का बैच था तो हम 3 टीए थे, 40-40 बच्चे एक बच्चे को संभालते थे, है ना। 40 बच्चा एक की कॉपी चेक कर रहा है, 40 दूसरा, 40 तीसरा बंदा। अब उसमें कुछ बच्चे आते थे, 4-5 बच्चे हर उसमें, कि भैया हम सेटिस्फाई नहीं है, तो अपने वो बुक लेके आते थे कि भैया ये सही है वो सही है, और उनको ये रहता था कि भाई इनको क्या ही पता होगा। और वो देखते थे और वो क्या करते थे, सीधा कंप्लेन करने चल जाते सर के पास। हमारी बातें सुनते नहीं, उन्हें लगता था कि इनको कुछ आता ही नहीं है। और वहां पे ना एक बुरा सा फील होता था कि भाई ऐसा ये बिहेव क्यों कर रहे हैं, ये मतलब इनको क्या लग रहा है कि हमें इस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, जब मेरा प्लेसमेंट लग जाता है, क्या लग जाता है, प्लेसमेंट लग जाता है, मेरा हाईएस्ट पैकेज लगता है आईआईटी गुवाहाटी में 2 करोड़ से ऊपर का। अब पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया मेरा। वहां पे जो बच्चे थे ना, जो
वो मुझे अब दूसरी नजर से देखने लग गए। अब जब मैंने अगले सेमेस्टर में कॉपी चेक करना स्टार्ट किया तो बच्चे नहीं करते थे, अपोज नहीं करते थे। तो भाई इससे क्या सीखने को मिला? आपका काम बोलना चाहिए, प्रूव योर वर्थ, कि भैया तुम किस कैपेबल के हो, तुम्हारी एबिलिटी क्या है। लोग दूसरों को स्टेरियोटाइप बहुत इजीली कर लेते हैं। अभी कई कंपनीज ऐसे होंगी बाहर, आप टियर 3 कॉलेज में हैं और सोचते क्या टियर 3 कॉलेज का कौन लेगा इनको, ये भी इनको कौन लेगा, इनको क्या ही आता होगा। दिखाओ ना अपना रिजल्ट, दिखाओ कि भैया मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए, मेरी कोडिंग प्रोफाइल ये रही, अपनी वर्थ प्रूव करो, तब आपको इज्जत मिलेगी। मांगने से नहीं मिलती इज्जत। ये मत बोलना मेरी अचीवमेंट ये थी। काम करके दिखाओ और उससे अपनी वर्थ को प्रूव करके दिखाओ, और ये बहुत ही बड़ा मेन फैक्टर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक तीसरा इंसिडेंट जो मेरे साथ आईआईटी गुवाहाटी में हुआ था, उसने भी मेरा एक और बार पर्सपेक्टिव चेंज किया। जब मैं अपने सेमेस्टर में था, 3rd सेमेस्टर में, तो उस टाइम पे मेरा फोकस सिर्फ प्लेसमेंट के ऊपर था कि कैसे मैं कोडिंग राउंड क्लियर करूं और कैसे मैं अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बना सकूं। अब उस टाइम पे मैं ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा था और उस प्रोसेस में मैंने काफी कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर सीखा। अब ये होता है कि यार जब हमारा 3rd सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है तो वहां पे होता हमारा एक प्रोजेक्ट राउंड, जहां पे 4 से 5 फैकल्टी आते हैं और पूछते हैं आपसे कि आपने इस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट में क्या काम करा है। अब मैंने काम तो किया था, तो भाई मेरा इंटरव्यू शुरू होता है। अब मैंने वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मैंने काम किया था। कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं कि हमें आता है, लेकिन एक होता ना कम्युनिकेशन, उसको उस मैसेज को कन्वे करना दूसरे को, वो नहीं कर पा रहा था। अगर किसी वर्ड को मुझे 2 से 3 लाइन में बोलना ना, तो मैं पूरी राम कथा सुना रहा था 50-60 लाइन में। और उससे क्या लगता है उनको कि ये बच्चा आपको घुमा रहा है, यही तो लगता है। हाँ जी, अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन पूछूं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, और मैं उसको इतना घुमा घुमा के आंसर दे रहा हूं, या फिर उसी जगह मैं 2-3 लाइन में अच्छा सा आंसर दे दूं, कौन बेटर रहेगा? उसको पता चलेगा इस बच्चे को सच में आता है, ना कि ये घुमा के आंसर दे रहा है। तो उस दिन मुझे फीडबैक मिला, उन्होंने कहा यार हमें नहीं पता तूने काम किया ही नहीं किया इसके ऊपर, ठीक, हाँ जी, और आंसर काफी क्या से वेग से दे, अजीब से दे। और उस दिन मुझे झटका मिला कि भाई यही काम मेरे साथ कहां भी हो सकता है, इंटरव्यू में भी हो सकता है। तो भाई जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसको बताना, दुनिया को दर्शाना, वो भी आपका गोल होना चाहिए, वरना दुनिया को पता नहीं चलेगा। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए, जो आपने किया ना उसको आपको बताना भी आना चाहिए। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर वर्क किया कि भैया ये काम मैंने किया, इसको मैं कैसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूं। जब आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं तो आप दुनिया में से किसी को भी समझा सकते हो वही सेम चीज। और वही हेल्प मुझे कहां मिली, इंटरव्यू मिली। जब मैं उबर का इंटरव्यू दे रहा था, वहां पे मैं टू द पॉइंट आंसर दे रहा था, सीधा। वहां पे मैं घुमा घुमा के नहीं दे रहा था। कई बार हमें लगता है कि आप बहुत बड़ा आंसर देंगे तो शायद इंप्रेस हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना टू द पॉइंट अगर आप आंसर देते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो जो 3rd लेसन मैंने वापस सीखा, वो लेसन ये था कि अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, आपने काम भले ही कितना भी कर लिया, वो आपकी बेटर होनी चाहिए। और यही आपके साथ होगा जब अगर आप जिस भी कॉलेज में हैं, वहां पे आप अपनी लर्निंग को, जो भी सीख रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डालो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी है, कोई भी टॉपिक हो, जरूरी नहीं आपको कोडिंग से रिलेटेड, कुछ भी आता है, आपको उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। यह मत बोला करो कि मुझे आता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना हम, तब तक हम किसी को समझा नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये 3 चीजें थी जो मेरे साथ आईआईटी गुवाहाटी में हुई थी। ऐसी मेरे पास बहुत सारी किस्से हैं लाइफ के। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं तो मुझे बताएं, जहां पे मैं बता पाऊं कि यार मैंने क्या गलतियां करी है, उनसे मैंने क्या सीखा। मैं ये नहीं कहूंगा आज भी मैं परफेक्ट हूं, नहीं, आज भी मैं बहुत गलतियां करता हूं और उनसे सीखता रहता हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि आप वो गलतियां कम करें। मुझे पता है कि जो भी मैं मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूं, ये नहीं होगा कि मैंने आपको बताया और कल से आपने ये मिस्टेक करना बंद कर दी, लेकिन शायद किसी बच्चे को शायद क्या पता इंपैक्ट पड़ जाए। एक चीज हमेशा ये याद रखना, दुनिया में पैसा बहुत मैटर करता है मेरे दोस्त, ठीक, हाँ जी। जब तक आपकी जेब में पैसा है ना, आपकी बातों की वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी। पैसा क्या देता है? पावर देता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो ये फिलॉसफी वाली बातों में मत जाया करो, मनी डजंट मैटर, ये डजंट मैटर। तो जब से मैंने स्टार्टअप शुरू किया, तब से मैं ये लेसन सीख रहा हूं कि भैया अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपकी बात की वैल्यू होती है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कितनी भी अच्छी बातें कर लें, कोई नहीं सुनेगा। अब पैसा है, कैसी भी बात कर लो, बिल्कुल छोटी मोटी भी, लोगों को लग रहा है अरे वाह क्या बात करी है भैया ने, क्या बात करी है दीदी ने। तो आज से अपना माइंडसेट चेंज करो, ठीक है, हाँ जी। थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव में भी लेके जाओ, थोड़ा ये सोचो कि यार मैं अच्छा पैकेज कैसे ले सकता हूं। और मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं, IIT गुवाहाटी के मैक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका एम है हायर